जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में लोगों को अब स्वस्थ रखने के लिए सरकार ने एक प्लान बनाया है। दरअसल अस्पतालों, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दाल और दूध का वितरण किया जाना है। कई विभाग इस पर अपना काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोगों को हेल्दी यानी कि तंदुरुस्त रखने के लिए सरकार ने अपना बड़ा प्लान बनाया हुआ है। अभी प्रदेश के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जितनी मात्रा में प्रोटीन मिलना चाहिए उससे कम मिल पा रहा है। इसीलिए अब कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत, शिक्षा व सहकारिता विभाग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। इसमें अस्पतालों, स्कूलों से लेकर के आंगनबाड़ियों में दाल के साथ साथ दूध व अंडे वितरित किए जाने का फैसला किया गया है। दालों की खेती को भी बढ़ावा इसी माध्यम से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में दालों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की गई। इस वजह से इस वर्ष ग्रीष्मकालीन धान का लक्ष्य शून्य कर दिया गया है, जबकि पिछले साल 2,22,170 हेक्टेयर में किसानों ने धान बोया था। दालों की खेती को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। बीरगांव समेत कुल मिलाकर 46 निकायों का ड्रोन से सर्वे होगा, जिसके लिए शासन ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। नगर निगम के बाद अब बीरगांव और धमतरी नगर निगम, साथ ही इसके अलावा पूरे प्रदेश के 46 निकायों के लोगों की संपत्ति को ड्रोन सर्वे किया जाएगा। सर्वे का ठेका दिल्ली की CEO इंफो सिस्टम लिमिटेड को शासन ने दे दिया है। ये एजेंसी उक्त निकायों में संपत्ति सर्वे, संपत्ति का ड्रोन सर्वे, GIS मैप तैयार करने, साथ ही साथ डिजिटल नंबर एवं लगाने का काम करेगी। इसके अलावा राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी कि सूडा ने संबंधित जो यहाँ पर निकाय हैं इनको पत्र जारी कर उक्त एजेंसी में समन्वय स्थापित करके निकाय के क्षेत्र अंतर्गत सर्वे कार्य एवं ड्रोन सर्वे किए जाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लेने के लिए कार्य प्रारंभ करने का निर्देश जारी किया। बता दें कि रायपुर नगर निगम ने भी अब दिल्ली की एजेंसी को संपत्ति का सर्वे और GIS सर्वे का ठेका दिया है। इस कार्य के लिए शासन ने तकरीबन 11 करोड़ और नगर निगम ने 4 करोड़ का भुगतान किया है। छत्तीसगढ़ में अब कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। कोरिया में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचा। सरगुजा और पेंड्रा भी सर्द रही। उत्तर से आने वाली हवाएं अब ठिठुरन बढ़ाने वाली है। छत्तीसगढ़ में तेजी से ठंड ने दस्तक दे दी है। एक दिन के ही भीतर कई स्थानों पर रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। कोरिया में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पेंड्रा रोड में 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सरगुजा की बात करें तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वहीं सुदूर दक्षिण बस्तर के संभाग के कुछ जिलों में उत्तर के कुछ जिलों से ठंड अधिक पड़ रही है। सामान्य तौर पर प्रदेश में सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कई जिलों, साथ ही दुर्ग के कबीरधाम जिले में अधिक ठंड पड़ती है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते दिन अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहाँ के सामान्य से न्यूनतम तापमान से जो 1 डिग्री कम रहा। बैक टू बैक छत्तीसगढ़ आने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर्स, जिसमें स्वरा भास्कर, राजपाल यादव समेत जूही परमार जैसे स्टार्स पहुंचेंगे। फिल्म की शूटिंग नवंबर और दिसंबर में स्टार्ट होने वाली है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और इसके अलावा आसपास के इलाकों में जल्दी बॉलीवुड स्टार्स अपना आना जाना शुरू करने वाले हैं। नवंबर और दिसंबर के पूरे महीने बैक टू बैक छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड फिल्म समेत वेब सीरीज की शूटिंग होने जा रही है। छत्तीसगढ़ की फिल्म पॉलिसी में सरकार ने इस सलाह के जो सलाहकार हैं गौरव द्विवेदी, इन्होंने टीम को बताया कि आने वाले 2 महीनों में स्वरा भास्कर, राजपाल यादव, साथ ही जूही परमार जैसे सितारे अपनी शूटिंग के सिलसिले में छत्तीसगढ़ आएंगे। गौरव द्विवेदी ने आगे बताया कि ये शूटिंग रायपुर के अलावा कवर्धा, दुर्ग, भिलाई, खैरागढ़, जसपुर जैसे शहरों में होने वाली है। इन फिल्म से जुड़ी यूनिट ने लोकेशंस की निगरानी कर ली है। बाल दिवस पर यूनिसेफ की एक अनोखी पहल की जा रही है, जिसमें गो ब्लू के तहत छत्तीसगढ़ के 1000 से अधिक गांवों में नीले रंग से रंगे जाएंगे। दरअसल इस वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व बाल दिवस मनाया जाएगा और इस बाल दिवस के अवसर पर वैश्विक अभियान #GoBlue के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 1000 से अधिक गांवों को नीले रंग में रंगा जाएगा। यह पहला यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों पर
के बीच अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए करी जा रही है। यह पहल जो है लगभग बात करें तो राष्ट्रीय बाल दिवस से लेकर के 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस तक शुरू होगी। बता दें कि यह बच्चों और समुदाय में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के 1000 से अधिक गाँवों में बाल सभा और बाल ओलंपिक का भी गठन किया जाना है। साथ ही बात करें तो यह समारोह तकरीबन सप्ताह भर चलने वाला है। इस समारोह में 20 नवंबर तक बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की वर्षगांठ मनाई जाएगी। आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए 3 दावेदारों का पैनल तय किया जाएगा। उम्मीदवारी पर अभी 14 नेताओं का दावा किया गया है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार का नाम अब तय करने के लिए कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। एक सप्ताह के भीतर प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति दूसरी बार बैठक करने वाली है। ये चुनाव समिति 3 दावेदारों का एक पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजने की तैयारी में है। समिति की पिछली बैठक में 14 दावेदारों के नाम सामने आए थे। बताया जा रहा है कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक तकरीबन 11:30 बजे राजीव भवन में आयोजित होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री बघेल समेत प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला समेत लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। शिव कथा में पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल, कहा देश के गांव-गांव में मौजूद है शिव गौठान और वाम परिपथ की भी बात की। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री बघेल बीते दिन रायपुर के गुढ़ियारी स्थित दही हांडी मैदान में आयोजित शिव महापुराण कथा में शामिल हुए, जहां उन्होंने व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से प्रदेश की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव महादेव है, उनकी मौजूदगी में देश के गांव-गांव तक है और ऐसे में इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की गौठान और राम वन गमन परिपथ परियोजनाओं पर भी बातचीत की। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि महादेव सबसे बड़े अवधर ज्ञानी साथ ही साथ दानी और ध्यानी भी हैं। महादेव ही दुनिया में सबसे पहले विवाह नाम की संस्था को स्थापित किए हैं, सबसे पहले संगीत की रचना की और सबसे पहले नृत्य की रचना ही महादेव के द्वारा करी गई। आईटी के छापे में सूने मकान से मिले लाखों रुपए, 4 दिनों की कार्यवाही के बाद अब 100 अफसरों की टीम वापस लौटती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 दिनों से जारी रेड की कार्यवाही अब जाकर खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में आयकर विभाग के कुछ अफसर दिल्ली लौट चुके हैं और कुछ जांच में मिले दस्तावेजों को खंगालने में जुटे हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये छापा मारा था। बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और रायपुर में कोयला कारोबार से जुड़े कारोबारी के घर दबिश दी गई थी। खबर है कि लाखों रुपए भी इस कार्यवाही में बरामद किए गए हैं। करोड़ों की डील्स के सबूत मिले हैं जिनमें कर चोरी की गई है। जल्दी आयकर विभाग इस कार्यवाही पर बड़ा खुलासा कर सकता है। रायपुर के स्वर्णभूमि रेसिडेंशियल कॉलोनी में भी छापा मारा गया था, जहां भी कोयला कारोबारियों की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। यहां बड़ी मात्रा में कैसेस और ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें आर्थिक अनियमितता के सबूत पाए गए हैं। इसके अलावा आयकर की टीम ने बिलासपुर में तेंदुपत्ता व्यापारी बजरंग अग्रवाल, बनवारी अग्रवाल के घर पर भी छापा मारा था। ये दोनों राइस मिल और रियल एस्टेट का भी काम करते हैं। गढ़वा बाजा, मुरली की तान और दोहों की गूंज के साथ राउत नाचा महोत्सव में देर रात तक जमकर थिरके यदुवंशी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया गया संकेत। दरअसल बात करें तो न्यायधानी बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में गढ़वा बाजा और मुरली की तान पर बीती शाम को लेकर देर रात तक राउत नाचा दल का जो है यहाँ पर जमावड़ा रहा। 45वें राउत नाचा महोत्सव में जिले के कई क्षेत्रों के साथ ही कोरबा, जांजगीर चांपा से भी नर्तक दल सुबह से शहर पहुंचने लगे थे। इस महोत्सव में राज्य भर से यदुवंशी शामिल हुए। दलों के कलाकारों ने रंग बिरंगे कपड़ों और कौड़ियों जड़ी जैकेट और साथ ही साथ अलग अलग तरह की चमकदार रंगीन टोपियां पहनी हुई थी, जो काफी आकर्षक लग रही थी। शाम होते ही दल सज धज कर आयोजन स्थल पर पहुंचा और अब बहुत ही भव्य यहां पर इस प्रकार का आयोजन किया गया। गांवों में अब डिजिटल कैशलेस ट्रांजैक्शन का जो क्रेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डिजिटल पेमेंट से अब लेन देन बढ़ता जा रहा है। गुमटी और ठेले वाले भी इसका लाभ उठा रहे हैं। कोरोना काल के बाद से नकदी और एटीएम की उपयोगिता कम हो गई है। इसके विपरीत डिजिटल पेमेंट ही अधिकतर लेन देन किए जा रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से ही बाजार में सब्जी को लेकर बड़ी खरीदारी का भुगतान किया जा रहा है। यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए मात्रा में कैशलेस ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए जो है डिजिटल पेमेंट का क्रेज बढ़ता जा रहा है। बड़े दुकानों के अलावा ठेला और गुमटी दुकानदार तक क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट ले रहे हैं। डिजिटल पेमेंट इस तरह से चलन में आ चुका
चुका है कि शहर के अधिकतर लेन देन साथ ही साथ गाँवों में भी अब मोबाइल से किए जा रहे हैं। वर्तमान में 5 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक के लिए ऑनलाइन लेन देन हो रहे हैं और छोटे से लेकर के बड़े लेन देन के लिए लोग खास करके युवा वर्ग UPI के ऑप्शन को चुन रहे हैं। भूपेश काका अब जल्द ही बनने वाले हैं दादा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी साझा की। फरवरी में बेटे चैतन्य की शादी की गई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल वैसे तो काका कहे जाते हैं, लेकिन अब वे दादा बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से खुद साझा की है। मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य की शादी इसी साल फरवरी में की गई थी और उनके घर अब नया मेहमान आने की खुशखबरी आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की शादी 6 फरवरी को बैंकर ख्याति वर्मा से की गई थी। मूल रूप से बलौदाबाजार का वर्मा परिवार रायपुर में ही रहता है। नवा रायपुर के एक रिसोर्ट में दोनों ने फेरे लिए थे। टाटीबंध फ्लाईओवर को लेकर के खबर है। आमानाका हीरापुर से आने वाले अब नहीं चढ़ पाएंगे ब्रिज पर, नीचे से होकर जाना पड़ेगा। जो दुर्ग की ओर से आएंगे तीनों दिशाओं में जा सकते हैं। दरअसल टाटीबंध फ्लाईओवर में रिंग रोड 2 से लेकर के हीरापुर और शहर की ओर से आने वाले लोग फ्लाईओवर पर नहीं चढ़ पाएंगे। दोनों दिशा में फ्लाईओवर को 1 वे किया जा रहा है। यहाँ से गाड़ियाँ सिर्फ उतरेंगी, चढ़ने की सुविधा नहीं दी जाएगी। उन्हें फ्लाईओवर के नीचे से जाना पड़ेगा। दुर्ग की ओर से आने वाली गाड़ियाँ ही फ्लाईओवर के ऊपर तीनों दिशाओं में जा पाएंगी। उन्हें किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। वहीं रिंग रोड 1 पर सरोना की ओर से आने वाली भी फ्लाईओवर के ऊपर से सिर्फ दुर्ग की ओर ही जा पाएंगे। सिलतरा, भनपुरी या आमानाका की ओर से जाने के लिए उन्हें फ्लाईओवर के नीचे से जाना पड़ेगा। NHAI ने फ्लाईओवर के ऊपर से और नीचे की सड़क को ऐसे डिजाइन किया है जिससे वहां ट्रैफिक जाम नहीं होगा, गाड़ियां आराम से निकल जाएंगी और हादसे की आशंका भी कम होगी। 130 फीट लंबी ट्रेन लेकर के पहुंचे कांग्रेसी। बीजेपी सांसदों के खिलाफ हल्ला बोला। कहा ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं और ये सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने लगातार कैंसिल हो रही ट्रेनों को लेकर के लगातार प्रदर्शन किया। इस बार कांग्रेसी बीजेपी सांसद सुनील सोनी के घर को घेरने के लिए निकल गए थे। इसके लिए वे 130 फीट का फ्लैक्स मटेरियल से बना ट्रेन लेकर पहुंचे थे। इसके बाद कांग्रेसी ने बीजेपी के सभी 9 सांसदों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। दरअसल कोरोना काल से लेकर के अब तक छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों को रेलवे कैंसिल करता रहा है और जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार विरोध भी जताती रही है। साथ ही बीजेपी सांसदों के खिलाफ नाराजगी जताती रही है। इसी के बावजूद लगातार ट्रेनें कैंसिल होती रही हैं और यही वजह है कि कांग्रेसी नेता विनोद तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कटोरा तालाब में जमा हुए। बौद्ध सम्मेलन के हुए उपजे विवाद पर अब मुख्यमंत्री ने अपना बयान जारी किया है। कहा सभी अपने धर्म को माने, दूसरे धर्मों का अपमान न करें। धान खरीदी पर भी निर्देश जारी किया गया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। बौद्ध सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ के सवाल पर CM श्री बघेल ने कहा कि सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, किसी दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। डोंगरगढ़ में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने अधिकारियों को धान खरीदी के मद्देनजर भी अहम महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।